हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मुकुल भैया। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस अड्डा 247 पे। भैया 4 महीने बीत चुके हैं आपके। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? मैंने कि एक बार बात करूं भाई, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? कुछ टाइम बाद आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार बात तो कर लूं भाई सबसे कि क्या चल रहा है सबका। ठीक है, तो देखो भाई साहब, अप्रैल मई जून जुलाई आपका जो सेशन होता है क्लास 12 का वो अप्रैल से स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है, और मैं अगर बात करूं तो 12th में जब बच्चा स्टार्ट करता है तो पूरे जोर शोर से भैया क्लास 12 की स्टार्ट करता है कि भैया पूछो मत के 2 महीने के अंदर ही सिलेबस खत्म कर देगा। 2 महीने के अंदर ही भाई सिलेबस पूरा लपेट देगा। पता लगता है कि 2-3 हफ्ते तो बालक ने पूरे तगड़े तरीके से पढ़ाई करी। उसके बाद बच्चे का जो जोश है वो ऐसे बढ़ा और ऐसे आ गया। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है भाई, सच बता रहा हूं, होता है भाई। ठीक है, हाँ। अब उन बच्चों से पूछा जाए ना कि भैया क्या है, 1 महीने बाद तुम्हारी सितंबर में हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले हैं, क्या प्लानिंग है भैया? कितना सिलेबस हो गया? 7 चैप्टर अप्रोक्स आते हैं आपके इंट्रीगल तक। बहुत सारे मतलब स्कूल्स में अगर देखा जाए तो 7 चैप्टर आते हैं। पहली बुक कंप्लीट आती है। अगर स्कूल वाला ज्यादा खतरनाक हुआ तो भैया सेकंड बुक का फर्स्ट मतलब 7 चैप्टर जो है इंट्रीगेशन वाला वो भी डाल देता है। ठीक है, हाँ, दिमाग में ही चल रहा है। और अगर भैया अभी भी आपने अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी ना तो ढंग से लपेटे जाओगे। मैं बता रहा हूं, देखो मैं स्ट्रिक्ट बोल रहा होता हूं, ढंग से लपेटे जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। क्यों भैया? देखो भाई साहब, अगर आपका हाफ ईयरली पेपर किसी भी वजह से खराब हो जाता है, देखो 80 नंबर का मैथ्स का पेपर होता है, सबको पता है। अगर 80 में से 30-35 नंबर भाई बहुत तेरों के आते हैं, बहुत तेरे तो सीरियस नहीं लेते, उन्हें लगता है कि ठीक है हाफ ईयरली तो है, कौन सा बोर्ड में इनका स्कोर ऐड होगा। सबसे बड़ी गलती करते हो। यहां पे लिखा बेशक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, लेकिन मुद्दा भैया यही है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया ध्यान रखो कि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम को बहुत सीरियसली ले लेना। ये मत सोचना कि इनका फाइनल एग्जाम तो बोर्ड एग्जाम में कोई रिलेशन नहीं होता, तो छोड़ दो भाई, वरना रिलेशन फंक्शन तुम्हारा दोनों बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, तो किसी से रिलेशन बना पाओगे ना तुम्हारे रिलेशन के फंक्शन हो पाएंगे। समझ रहा है? हाँ, अगर नहीं काम से करा तो। ठीक है, हाँ। तो भैया देखो, बात मजाक वाली बात अलग है, लेकिन चीजों को अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। हाफ ईयरली एग्जाम्स को पूरे दम से दो। ठीक है, आगे जितने आपके आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, ठीक है, सबको एकदम सीरियस तरीके से देना है। ठीक है, अभी तक जो कुछ भी रहा होगा सबको साइड में रखो और लग जाओ पढ़ाई पे। 1.5-2 महीना है, जितना भी आपके पास हाफ ईयरली के बीच का टाइम है, ढंग से कर दो भाई, ढंग से लपेटो। ठीक है, अब पढ़ना कैसे देखो, अपना देखना कि सिलेबस कहां तक आपका हो चुका है। ठीक है, देखो फर्स्ट बुक में मैं आपसे बोलूंगा, मैं हर एक चैप्टर की आपसे बात करने वाला हूं और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको बताने वाला हूं फर्स्ट बुक के। ठीक है ना, हाँ, कि किस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट है, और मैं भी आपसे बोलूंगा, क्योंकि अब बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक ही देखें। देखो अभी इतना टाइम है कि बोर्ड तक तो अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन हाफ ईयरली के लिए अगर मैं देखूं तो हाफ आधी बुक आनी है। मान के चलो बात 13 चैप्टर हैं आपके यहाँ, तो 13 में से 7 चैप्टर आप कर लो, अच्छे से कर लो, बाकी देख लेंगे हाफ ईयरली के बाद। लेकिन अभी जितना आपका सिलेबस हाफ ईयरली में आ रहा है उसे अच्छे से कर लो। ठीक है ना, हाँ, बाकी जो रह जाएगा वो बाद में देखेंगे। देखो पॉइंट 1 ध्यान रखो। ठीक है, पहली बुक तो सारे स्कूल्स में आती है। ठीक है, हाँ, अगर मैं बात करूं पहला चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है ना, हाँ, अगर हम चीजों को बाइफुर्केट करके पढ़े ना, अलग अलग अगर चीजों को पढ़े तो भैया मैथ्स सबसे ज्यादा आसान होती है। लेकिन हम मैथ्स को ना अलग ही लेते हैं कि भैया हमें 7 चैप्टर पर करने, भैया डिफरेंशिएशन तो बहुत कठिन है, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है भाई, कठिन है तो कुछ आसान भी तो होता है मैथ्स में। पहली बुक में अगर मैं तेरे को बोलूं तो इतने इजी चैप्टर्स भी हैं, अगर तू देखेगा ना तो भैया 15 से 20 नंबर के तो बहुत इजी चैप्टर होते हैं तेरे। और क्योंकि हाफ ईयरली में आधा सिलेबस होता है तो वही कम से कम 20 से ज्यादा निकल जाते हैं चैप्टर। ठीक है, जैसे अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो पहला चैप्टर है भाई हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन। एक रिलेशन फंक्शन में दो ही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पे तेरे को कमांड करनी है। ठीक है, एक तो टाइप्स ऑफ रिलेशन और एक टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में अगर बात करेगा तो 3 तरीके के रिलेशन है तेरे पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, इनके रिगार्डिंग प्रैक्टिस कर ले ढंग से। ठीक है, अभी तेरे को एक बात पता होगी कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो वो क्या निकल जाता था? इक्विवेलेंस निकल जाता था। तो ऐसे तेरे को देखना है। ठीक है, बस ये हो गया। अब इसके बाद प्रैक्टिस तो लगानी है भैया। देखो बिना मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के मजा नहीं आएगा। प्रैक्टिस लगाओगे, पढ़ने बैठोगे तभी लगा पाओगे। और मैं आपसे एक बात बोलता हूं, सीधी बात है भाई, बहुत सीधी बात बोल रहा हूं, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक जगह बैठो, टेबल चेयर पे। ठीक है ना, हाँ, सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखो और एक जगह बैठ के पेन पेज काली करना स्टार्ट कर दो। बस सबसे बढ़िया मंत्र बता रहा हूं। ज्यादा सोचेगा भैया, अगर बैठने की इच्छा नहीं कर रही पढ़ने की, तो भाई भगवान भी मालिक नहीं है तेरा भाई, ध्यान रखियो, कोई नहीं बचा पाएगा फिर तेरे को। बैठ एक जगह, नहीं भी मन कर रहा बैठ भाई, 3-4 दिन दिक्कत होगी, है ना, कि हाँ ठीक है। उसके बाद 5वें दिन से तेरे हाथ चलने चाहिए स्मूथली कॉपी पे, है ना। हो जाएंगे ये सारे चैप्टर, हो जाएंगे, पहले बैठना सीखो, है ना। सिटिंग लेवल, सिटिंग टाइम बढ़ाओ अपना पढ़ने का।
ठीक है, सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तू इतना टेंशन मत ले भाई, मैं हूं तेरे साथ। लेकिन पहले सिटिंग टाइम बढ़ाओ, हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं यहां पे आके तुम्हारे सामने, ये बात ध्यान रखना। सिटिंग टाइम बढ़ाओ अपना अच्छे से, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो भैया हमारे पास 3 टाइप के फंक्शन होते हैं, 1 1 देख लेना, ऑन 2 देख लेना, 1 1 ऑन 2, और सारे इनके लेक्चर पड़े हुए हैं भाई। आप देखोगे ना इसी चैनल पे जाके आपको मिल जाएंगी, एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर मैंने वन शॉट करा रखे, वहां से देख लेना, बहुत अच्छे से देख लेना, बहुत ढंग से समझाया है मैंने। अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। तो वीडियो के एंड को भाई वीडियो को देखता रहियो ढंग से, तेरे साथ कराऊं पूरी 12th की जर्नी के दौरान, ठीक है। हाँ, तो भैया ये देख लियो। अब देख आते हैं सेकंड चैप्टर, ये अगर चैप्टर को लेवल बताऊं ना, ठीक है। अच्छा, लेवल भी डिसाइड करते चलते भैया, इस चैप्टर को किस में डालोगे भैया, मॉडरेट में आता है ये चैप्टर ना, मॉडरेट लेवल का होता, डिफिकल्ट नहीं होता। डिफिकल्ट आज से 4 साल पहले होता था, लेकिन अब ये मॉडरेट लेवल का चैप्टर है। अगर इस चैप्टर की बात करूं तो भैया इस चैप्टर का जो लेवल है वो इजी है, इस चैप्टर का जो लेवल है वो इजी है ना। आपको करना क्या है, देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन से इसमें प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ रेंज के रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। कुछ इस टाइप के सवाल आपको दिखेंगे, ठीक है ना, साइन इनवर्स साइन 2π/3 इस टाइप के सवाल आप कर लेना, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लगा देना, ठीक है। और सीधे के सीधे भैया डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन कर लेना, डोमेन रेंज आपको एकदम रटी होनी चाहिए ढंग से, ठीक है। डोमेन रेंज के सवाल लगा लेना, और मैं आपसे बोलूंगा एनसीईआरटी लपेट दो ढंग से, और उसके बाद एग्जाम्पल लगा लो, मोस्ट बस खत्म। पीवाईक्यू हो आपके पास सीबीएसई के तो वो लगा लो, दैट्स इट, इतना काम कर लो। क्या करना है, एनसीईआरटी लपेटनी है, एनसीईआरटी लपेट दियो, इसके बाद पीवाईक्यू लगा दे, बस बस इतना काम। हाँ अभी तो इतना कर ले, बाकी अगर तू 0 लेवल पे खड़ा है भैया तो इतना तो कर ले भाई, एनसीईआरटी कर ले। और लास्ट ईयर के जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यू आए हुए हैं हर एक चैप्टर के, सेम फर्स्ट चैप्टर के जो मैंने बताया, सेम सेकंड चैप्टर पे, ये वाली बात तेरे को हर एक चैप्टर में लगानी है, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करता हूं देख मैट्रिक्स इजी चैप्टर कितने नंबर का आता है भाई, देख बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर का आता है, ठीक है। लेकिन अब हाफ एयरली में डिपेंड करेगा आपके स्कूल वाले किस वेटेज में आपको देते हैं, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हाफ एयरली में चीजें चेंज हो जाती है, क्योंकि आधा सिलेबस आता है तो अपने हिसाब से वो दे देते हैं, ठीक है ना। हाँ, चैप्टर बेटा तेरा इजी है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं, देखो आपसे बोलूं कि भैया 2 मैट्रिक्स को ऐड सेट करना सीख लेना, कतई आसान है। 2 मैट्रिक्स को ऐड करना बहुत सिंपल होता है, 2 मैट्रिक्स को सेपरेट करना बहुत सिंपल होता है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको दिक्कत होती है बेटा वो होगी आपको कहां पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स पे। कहां पे भैया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देख लेना, सिंपल सिंपल चीजें देख लेना। इसमें यही मैं वो पॉइंट निकाल के लेके आऊं जहां पर बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। ये नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ठीक है भैया, अभी तो सब करना है यार, ठीक है। हाँ सही है। दूसरा अगर मैं बात करूं डिटरमिनेंट से आऊं, डिटरमिनेंट भी बेटा इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है यार, इजी चैप्टर है, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लियो, सिंपल है, सीधा फॉर्मूला दिखेगा 1/2 x1 डिटरमिनेंट वाला, वो वाला याद कर लियो एरिया ऑफ ट्रायंगल। माइनर और कोफैक्टर कतई आसान है, दुनिया की सबसे आसान चीज है माइनर और कोफैक्टर। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मोस्ट 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 आई लव यू, मतलब अब इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 6 नंबर में बोर्ड, 5 नंबर में आपके बोर्ड में आता है भाई सवाल इससे। अगर इस चैप्टर के बोर्ड एग्जाम की वेटेज की बात करूं तो ये भी 5 से 6 नंबर का आता है, और दोनों चैप्टर को मिला दूं मैं, मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट को मिला दूं, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को मिला दूं तो 10 से 11 आता भैया। क्या आता है, 10 से 11 आता है, ठीक है। हाँ, तो भैया यहां से ये इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली एग्जाम में यहां से सवाल जरूर बनेगा तेरा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, कहीं से आए ना आए, यहां से सवाल जरूर पूछेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, ठीक है। हाँ, तो फिर 4th चैप्टर आपका ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा भाई, ढंग से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बच्चों को इसमें ना वेरिएशंस होते हैं, कई को बहुत ही आसान लग जाता है। वैसे तो एक बात है ही है कि आप कोई भी चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो तो वो आसान लगता है, लेकिन अगर मैं आपसे ऑन एवरेज बहुत सारे बच्चों से बात करके बताऊं तो उसमें प्रैक्टिस बेटा बहुत लगती है। प्रैक्टिस यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं, यहां पे तो आप सिर्फ एनसीईआरटी, वही बात है, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। हाँ, कंटिन्यूटी में, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएशन भी आता ही है ना। हाँ, तो वहां पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, इसका एक पॉइंट ये है कि अगर आप ये पॉइंट अच्छे से कर लेते हो ना तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अभी तो आपको दर्द होगा, लेकिन जब इंटीग्रेशन करोगे तो वहां कोई दर्द नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल देखे जाते हैं, दोनों चैप्टर ही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। हाँ, देखो पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी और पीवाईक्यू लपेटिए भाई ढंग से, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन वाला या स्कूल वाला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है भैया। हाँ, और अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो भैया डिफरेंशिएबिलिटी में सीधे डिफरेंशिएशन भी इसी में आएगा। तो भैया फॉर्मूले जो होते हैं बेसिक फॉर्मूले, sin x cos x tan x, इन सबके फॉर्मूले, प्रोडक्ट टूल हो गया, क्वेश्चन टूल हो गया, इनमें पकड़ बना लेना, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताऊंगा ना, जुड़ जा मेरे से। तो मेरे भाई ये जो चैप्टर है ना
डिपेंड करता है भाई बच्चे टू बच्चा, है ना। जैसे इस चैप्टर में भैया मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ वही चैप्टर डिटरमिनेंट इजी है, इस चैप्टर को मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ मैट्रिक्स इजी है। चाहे कितना भी बच्चा हल्ला मचा लेगा भैया कठिन है, कठिन है भाई, जो बच्चा बोल रहा है ना कठिन है, मान लेगा वही बच्चा अलग है भाई, है ना, उसका ही सब कुछ सिस्टम अलग लग रहा है मेरे को, नहीं तो इजी चैप्टर्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। हाँ, जब पता है लास्ट ईयर की एक बात बताता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन एक बात सुन, लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं हो पाते भैया। अभी देख अगर हाफ ईयरली आपके आने वाले हैं तो हाफ ईयरली आपके आने वाले हैं तो बहुत सारे बच्चों के ना मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ही नहीं हो पा रहे होंगे, वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया क्या करें। तो भैया ढंग से देख लेना, उस स्थिति में मत चले जाना कि आप इन चैप्टर जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मैंने बताए हैं इन्हीं में ढंग से लपेटे जा रहे हो, इनको तो कर लेना भाई साहब। कुछ चैप्टर हैं जहां बच्चों को बाकी प्रॉब्लम होती है, जैसे डिफरेंशियबिलिटी है, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, सेटिंग लेवल इसीलिए बोल रहा हूं कि भैया सेटिंग लेवल बढ़ाओ, ठीक है। हाँ, तो भैया ये वाला आप देख लीजिए, है ना। दूसरा अगर मैं आता हूं एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 एक्सरसाइज है। अक्सर ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है पूरा कंप्लीट चैप्टर अगर मैं बात करूं, लेकिन मैं अगर मेरे भाई अगर मैं बात करूं, ठीक है, हाँ, इसमें से पूरे चैप्टर को देखेगा तो पूरे चैप्टर की बात अलग है, लेकिन अगर मैं तेरे से बोलूं कि चीजों को ना काट के देख, काट के मतलब इसमें 3 एक्सरसाइज है, ये वाली तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है बेटा, बहुत ईजी एक्सरसाइज, सवाल बनता है जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनता भाई, ठीक है। अगर तू देखेगा ये भी ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, मॉडरेट बोलते भाई, बच्चा आराम से कर लेता है, इजी टू मॉडरेट वाली एक्सरसाइज है। हाँ, ये बच्चों को थोड़ा सा परेशान करती है क्योंकि इसमें, है ना, हाँ, ये बच्चों को थोड़ा सा परेशान करती है, अरे डिफिकल्ट है, डी लिख दो भैया, है ना, है ना, हाँ, ये बच्चों को थोड़ा परेशान करती है मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है ना। हाँ, अगर देखा जाए तो भैया 2 एक्सरसाइज तो आसान है, अगर तुझे लग रहा है कि मैक्सिमम मिनिमा नहीं हो रहा तो मैं तेरे को अभी बता रहा हूं, देख मेरे भाई अभी पूरा दम लगा दे मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन जब तेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स आए, बहुत सारी बातें करूंगा अभी तो तेरे से, अभी हाफ ईयरली एग्जाम से पहले बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो उससे पहले ना अगर तेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम करने का टाइम नहीं है तो छोड़ दियो, लेकिन इन दोनों को जरूर करके निकल जाइयो, रेट एंड मेजरमेंट और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इनको जरूर करके निकल जाइए हाफ ईयरली एग्जाम से पहले, ठीक है। और मैं हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए आपके लिए सीरीज लेके आऊंगा, साथ देना भाई ढंग से, ठीक है। हाँ, 1 to 1 मिलेंगे लाइव, कोई नहीं, जैसे चाहो आप वैसे मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तेरे को तेरी उंगली पकड़ के उठा दूंगा भाई, ये ध्यान रख ले, है ना, जुड़ा रहूंगा तेरे साथ पूरी क्लास भाई, कितने बार बोल रहा हूं, मुझे पता है कि इस समय बहुत अलग अलग चीजें हो जाती है भाई, ठीक है ना। चलो भैया, अब आता है सबका माई बाप चैप्टर इंटीग्रल। भैया मैंने पॉइंट लिख लिया, बहुत कुछ सोचने के बाद कि लिखूं या नहीं लिखूं, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट उठाया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पूरे इंटीग्रेशन का सबसे खतरनाक टॉपिक माना जाता है सब्स्टिट्यूशन। खतरनाक क्यों? क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा यूज होती है ना, जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको सीखना सबसे ज्यादा जरूरी बनता है। क्यों? क्योंकि भैया वो ये जो एक्सरसाइज है ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, आपके पूरे इंटीग्रेशन के दौरान यूज होते रहिए, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ लो, बाय पार्ट्स पढ़ लो, या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लो, इंटीग्रेशन में ही है भैया सब चीजें, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और अगर मैं बात करता हूं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, हाँ, ये मेन इंटीग्रेशन है तेरे, और इंटीग्रेशन बाय सब, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सारी चीजें इंटीग्रेशन में ही है तेरी, और बाकी कुछ हल्की बल्कि भैया मार कुटाई तो पूरे इंटीग्रेशन में चलती रहती है, बहुत है, इंटीग्रेशन बड़ा है बेटा, ठीक है। हाँ, तो भैया ये सारी चीजें आपके हाफ ईयरली का मेनली अगर मैं देखूं तो 90% है ना, 90 से 95% आपका सिलेबस कवर कर लेंगे। और मैं आपसे बोलता हूं, वन शॉट पढ़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हो तो उनसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वाईटी से पढ़ना चाह रहे हो वाईटी से पढ़ो। कई बार बच्चा करता है कि भैया मेरे को ना आपसे पर्सनली पढ़ना है, देखो मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। कई बार ये होता है ना कि अगर बच्चा हमसे पर्सनली पढ़ता है तो हम उसे डायरेक्शन दिखा पाते हैं कि भैया तू ऐसे, क्योंकि कनेक्शन में रहते हैं ना, जब चीजें कनेक्शन में रहती हैं तो चीजें अच्छी चल पाती हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वाईटी पे गया, वाईटी पे मैंने वन शॉट बना के डाल दिए, अच्छे से पढ़ा है, वहां पे बच्चे समर्थन दे रहे हैं भैया बढ़िया, ठीक है, मैं वहां पे और आगे जो एनसीईआरटी के जो कंप्लीट चैप्टर है वो भी लेके आएंगे वन शॉट की फॉर्म में। लेकिन अब तूने एक लेक्चर देखा, उसके बाद तूने कितनी प्रैक्टिस करी, उसका क्या? वो भी तो एक ध्यान देने वाली बात है ना, उसका क्या करेगा? तो भैया उंगली पकड़ के चलो, थोड़ा सा है, आप अगर YouTube से कर सकते हो तो बिल्कुल आप YouTube से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉपर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा भैया। अगर आपको लगता है कि भैया मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता तो भैया जुड़ जा, मैं बता रहा हूं, बिना है ना संकोच के भाई, बिना डाउट के जुड़ जा भाई। अब टाइम नहीं रहा है भाई, ये ध्यान रख ले, टाइम नहीं है भाई, ध्यान रख, जुड़ जा और ढंग से तबाही मचाते हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में, ढंग से भाई, ढंग से, एटलीस्ट भैया 95 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, ये कमिटमेंट चाहिए भाई।
और जब तेरा 95 अच्छा आता था ना, तो 95 बेटा ऐसे नहीं आते मैथ्स में। एक और बात बता देता हूं, पेपर का लेवल कुछ नहीं पता, फिजिक्स में हालेलुया होगी इस बार बच्चों की, और मैथ्स भी आ रहा है ढंग का, कुछ नहीं पता रहता कब ताबड़ तोड़ कर दे सीबीएसई आपके साथ। तो पेपर में जाने से पहले जंग की तैयारी कर लो बेटा, बता रहा हूं अभी चीजों को, ठीक है ना। हाँ, अगर आप ढंग से जुड़ना चाहते हो तो भैया ढंग से ही जुड़ो, चीजों को काम करना है। तो भैया देखो हमारा बैच आ रहा है, अबे देख बैच बैच है ना, देख भाई, ठीक है। हाँ, तो करना क्या है, अड्डा 247 डालना है अच्छे से, हाँ अच्छे से बिल्कुल यार, तभी तो चीजें मिलेंगी। हाँ, जैसे यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे करेगा, ऑल कोर्सेज पे जब जाएगा तो यहाँ पे स्कूल K-12 में जाएगा, स्कूल K-12 में जाएगा। जब तो स्कूल K-12 में जाएगा तो यहाँ पे आएगा सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 भाई, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 यहां जाएगा। यहां पे क्लिक कर दियो तो यहां पे 4 तारीख से भाई, 4 अगस्त से लक्ष्य बैच स्टार्ट कर रहे हैं भाई हम लोग, ठीक है ना। हाँ, सब रहेगा भाई, 336 लाइव क्लास रहेंगी, टेस्ट की भरमार है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तेरा और मेरा साथ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो तुझे मतलब गुरु का काम क्या है भाई, गुरु का काम यह है कि बच्चे को पुश करते रहना टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है भैया बच्चे का पता ही नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है बेटा पुश करना। अगर गुरु का हाथ तेरे पीछे है तो तुझे भी नहीं पता तू कहां निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो भैया देख लियो, लक्ष्य बैच साइंस स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए फॉर आधार 4.0 भी क्लास 12 के बैच है, ठीक है। हाँ, तो भैया अपनी अपनी चीजें देखिए, ढंग से पढ़ाई करिए। और मैं अगर आपसे बात करूं, इसमें भी हम देखो कितने का बैच है, ये था आपका अगर देखा जाए तो, ठीक है। हाँ, 38-83 का बैच है ना। हाँ, 38-83 का बैच है मेरे भाई, है ना। तो अगर थोड़ा पीछे जाया जाए, है ना, एक सेकंड रुक भाई, कहाँ गया, स्कूल K-12 क्लास 12, यहाँ पे तू करेगा इस बैच पे, अगर तू क्लिक करेगा तो यहाँ पे तेरे को बैच मिल रहा है 3883 का। अगर इसमें तू मेरा कूपन कोड अप्लाई कर देगा मेरे भाई, कूपन कोड अप्लाई कर देगा, कूपन कोड क्या है, इसे हटा भाई, हट जा भाई, क्यों आता भाई ये, यहां पर अगर तू कूपन कोड अप्लाई करेगा मेरे भाई, है ना, क्यों समस्या कर रहा भाई, ठीक है। कूपन कोड क्या है, कूपन कोड है भाई यहाँ पे मैथ्स 21, कूपन कोड है मैथ्स 21, यहां अप्लाई कर देगा, मैक्सिमम डिस्काउंट तेरे को मैक्सिमम मिल जाएगा बेटा, और मैक्सिमम मिनिमम का ढंग से फायदा उठाएंगे यहाँ पे, ध्यान रखियो, ठीक है। लेकिन जुड़ जा भाई, टाइमली चीजों को अच्छे से करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। हाँ, तो मैथ्स 21 कोड बिल्कुल यूज करिए, बाकी आप ढंग से पढ़ाई करते रहो, कहीं कोई दिक्कत है तो भैया है। और एक और बात आपको, ठीक है, मेरी मेल आईडी है बेटा, अगर आपको पर्सनली किसी भी चीज को लेकर दिक्कत आती है तो मेरी मेल आईडी है mukul.upadhyay, ठीक है ना। हाँ, @adda247.com, ये मेरी मेल आईडी है, यहां पर आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, कहीं भी कोई भी डाउट है भैया आपके साथ है भैया। पढ़ाई करिए ढंग से, चीजों को ढंग से लगा दो पूरा दम, क्योंकि अब आखिरी टाइम है, लगो भैया अच्छे से बेटा। बाय बाय, टेक केयर, कहीं कोई दिक्कत है तो भैया तेरे साथ है, ठीक है।